हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज के दिन में 2 भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पशुधन सहायक सिद्धि भर्ती 2022 जस्ट हाल ही में जारी किया गया है और उससे पहले दोपहर में जारी किया था वनपाल व वन रक्षक का संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। दोस्तों, सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि लगातार भर्तियों का विज्ञापन है वो जारी रहेगा। मार्च और अप्रैल माह में काफ़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पशुधन सहायक सिद्धि भर्ती जो 2022 में कितने पदों पर है। 1136 पदों पर आपकी भर्ती है। दोस्तों, एक बुरी खबर है आपके लिए कि पहले 2100 पदों पर जारी होने की संभावना थी और अब 1136 पदों पर जारी हुई है। जो बजट हुआ था उसमें गहलोत जी ने 2100 पदों के लिए बताया था, लेकिन अब 1136 पदों के लिए जारी हुआ है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 और अनुसूचित क्षेत्र के 155 पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में SSO ID के माध्यम से आवेदन किया जाना है। बाकी आप ई मित्र वाले से करवाते हैं तो कोई खास बात नहीं, इसमें सब आपको पता है, या खुद करते हैं तो उसको नॉलेज है। अब देखो आवेदन शुल्क की बात करते हैं। दोस्तों, सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये, नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आवेदकों के 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये का। और देखो, सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान 250 रुपये का शुल्क दे होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, 250 रुपये का शुल्क दे होगा तभी होगा जब सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो 250 रुपये का शुल्क दे होगा। आपको 2.5 लाख रुपए से कम का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके देखो श्रेणीवार कुल पद है 981, सामान्य पुरुष के 245, महिला के 70। अब विशेष योग्यजन के हैं ये, आपको इसका PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉन TSP के हैं 155 पद। भूतपूर्वकों के लिए, स्पोर्ट्स कोटे के लिए, सबके लिए छूट है। भूतपूर्व के आश्रितों को छूट नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए 2%, लेकिन उनको ये सर्टिफिकेट होने चाहिए इनमें से। दिव्यांग के लिए 4% ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब देखो वेतनमान, पशुधन सहायक का वेतनमान है बे मैट्रिक 60 है, वो 26,300 से 85,500 रुपये तक का होगा। अब देखो आपकी शैक्षिक योग्यता या पात्रता, सीनियर सेकेंडरी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 12वीं पास है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी, या तो इनका एक ग्रुप या इनका ग्रुप में से होना चाहिए। और उसके साथ में 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका पशुधन सहायक का। और ये दूसरा पॉइंट है कि आपको देवनागरी लिपि में लिखना आना चाहिए। ये होंगे तो उसके पास ये जरूरी है, अपने राजस्थान के सारों के पास में है ये भाई योग्यता। देखो, पशुधन सहायक भर्ती निर्धारित शैक्षिक योग्यता अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। आपकी डिग्री है परीक्षा तिथि से पूर्व, डिग्री है वो परीक्षा तिथि से पूर्व होनी चाहिए, अन्यथा आप पात्र नहीं माने जाओगे। आपकी डिग्री है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। आयु के लिए 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष
अधिकतम है। और देखो अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे, क्योंकि 18 में विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद में ये 3 वर्ष बाद में आ रही है, तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 40 के बाद में 3 वर्ष की छूट मतलब 43 वर्ष तक। और उसके बाद में देखो सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5% की छूट है, सभी के लिए छूट है, वो हर भर्ती में होती है और आप देख सकते हैं। अब देखो पेंशन है, वो अंशदायी पेंशन योजना लागू की होगी, लेकिन अब आपको पेंशन मिलेगी क्योंकि सभी के लिए पेंशन लागू हो गई है। दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना जाना अनिवार्य है। यदि विवाहित है तो विवाह पंजीयन होना जरूरी है। अब देखो इंपॉर्टेंट, परीक्षा शुल्क जमा करवाने या ऑनलाइन फॉर्म भरने की अवधि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपका आवेदन है वो 19 मार्च 2022 से 17 अप्रैल 2022 को तक भरे जाएंगे। 19 मार्च से 17 अप्रैल तक आपके आवेदन पत्र लिए जाएंगे। उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। डेट बढ़े या नहीं बढ़े आप इसको इंतज़ार नहीं करें 17 का, उससे पहले ही भर दें, क्योंकि लास्ट में साइट बिजी चलती है। हाँ हो सकता है 1-2 दिन का डेट बढ़ा दें, लेकिन देखो कंप्यूटर अनुदेशक में नहीं बढ़ा है तो आपके में भी नहीं बढ़ेगा। आप इंतज़ार नहीं करें, समय पर फॉर्म भर दें। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और है, देखो परीक्षा का माह व दिनांक, आपकी एग्ज़ाम है वो 4 जून 2022 को होगी। दोस्तों तिथि भी जारी कर दी गई है, 4 जून, महीना नहीं, वनपाल में महीना बताया था, आपकी तिथि भी जारी कर दी है। 4 जून 2022 को आपकी एग्ज़ाम होगी। तैयारी में लगातार जुट जाएं भाई। हाँ पोस्टें आपकी 2100 आने वाली थी, लेकिन 1100 आई है। आवेदन कैसे करें? देखो सामान्य राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक राजस्थान राज्य के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल या नॉर्मल के समान सामान्य वर्ग में आने वाले हैं। अब ये फोटो हस्ताक्षर है। इसमें बताया कि देखो आपकी जो आंसर की जारी कर देगी, उसके बाद में आपको यदि क्वेश्चन पर आपत्ति होगी तो 100 रुपये शुल्क के साथ में आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वो एग्ज़ाम होने के बाद में है, ये छत पर चढ़ के नहीं जाना है, वो सब कोई खास बात नहीं। अब देखो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, देखो कोशिश यही करना कि आप फॉर्म भरते समय गलती ही नहीं करें, ताकि आपको संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन किसी के भूलवश गलती हो जाती है तो उसके लिए क्या है, देखो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन का समय दिया जाएगा और 300 रुपये शुल्क के साथ 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा और 7 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य पृष्ठों में संशोधन किया जाएगा। हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। 7 दिन के भीतर किया जाएगा, लेकिन इनमें संशोधन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये देखो प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये अब की बार बताया गया है। नई भर्तियों में ऐसे हो रहा है, पहले नहीं होता था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आपको छूट, वर्ग की छूट तभी दे होगी जब आप फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अतः अभ्यर्थी भर्ती हेतु श्रेणी के संबंध में पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। देखो आगे देखो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी।
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर के लिए नहीं होने की स्थिति तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रीमिलियर में नहीं होने वाले नॉन क्रीमिलियर संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और ईडब्ल्यूएस के सामाजिक न्याय व अधिकारिता 20/1/2000 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये काफ़ी संशय की बात है। महिलाएं ये सोचती है कि भाई अपने को आय प्रमाण पत्र कहाँ, माता और पिता की आय प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। राजस्थान के राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। सभी आपको फॉर्म भरते समय संलग्न करने होंगे, स्कैन करने होंगे, तो सभी कंप्लीट कर ले। पहले ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके फिर फॉर्म अप्लाई करके फिर स्टडी अपनी रेगुलर कर दें दोस्तों। अब देखो इसमें पशुधन सहायक के पदों के भर्ती परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम वो बोर्ड की साइट पर बता दिया दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको पाठ्यक्रम और पिछली बार की कट ऑफ का मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। उस समय आपको 2100 पदों पर भर्ती होने की संभावना थी, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप देख सकते हो पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपके भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। धन्यवाद।